सर एक्चुअली एक खुद की क्वेश्चन है, क्या होता है मिशेलिन स्टार? मुझे पता है मिशेलिन स्टार्स होते क्या, पर शायद ऑडियंस को भी हिंदी में जानना है कि मिशेलिन स्टार्स की हाइप क्यों है इतनी दुनिया भर। ऐसे ऑस्कर्स की हाइप क्यों है इतनी? ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटिंग सिस्टम होती है। मेरी एक मूवी और एक डॉक्यूमेंट्री एलिजिबिलिटी लिस्ट तक पहुंची थी, और मुझे पता है कि ऑस्कर पे पहुंचना कितना मुश्किल है। व्हाट गुनीत मोंगा डिड ऑन विनिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर, इट वाज माइलस्टोन। जी। जैसे ऑस्कर का है वैसे ही मिशलिन का होता है। मिशलिन एक टायरों की कंपनी है। जो लोग सोच रहे हैं कि मिशलिन तो टायरों का नाम होता है, एक टायर्स की कंपनी है। उन्होंने चाहा कि लोग जब ड्राइव करते हैं, ट्रक से ड्राइव करते हैं, यहाँ पे रुक के खाना खाएं। उन्होंने गाइड बनाई। 100 साल पुरानी बात है, उससे भी ज़्यादा। तो वो पेरिस से शुरू हुई गाइड, और आज की दुनिया में वो बहुत कंट्रीज़ में है। एंड व्हाट दे डू इज़ कि उनके पास 10,000 से ऊपर इंस्पेक्टर होते हैं एक कंट्री में। वो 24 घंटे आपके सिर पे इस माइक्रोस्कोप लेके बैठ रहे हैं। यू डोंट नो हाउ दे लुक लाइक, यू डोंट नो हु दे आर। मतलब नॉर्मल कस्टमर की तरह आ वोटिंग जाएंगे। करते हैं वो कि ये रेस्टोरेंट, लुक एट दिस शेफ व्हाट इज़ डूइंग। और कंसिस्टेंसी पे बेस्ड है, टेस्ट पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, पर्सनैलिटी ऑफ द शेफ पे बेस्ड है। पर्सनैलिटी ऑफ द शेफ क्यों? It's important they are representing, chefs are representing on such a massive scale. मतलब Michelin दे रहे हैं तो they know कि स्टेज पे, मतलब it has to be part of his philosophy also, right? पर्सनैलिटी ऑफ द शेफ मतलब खाने में जो पर्सनैलिटी दिखती है कि असली पर्सनैलिटी? Personality मतलब how does he think about the food? ओ इसकी ओके। philosophy leads to the experience of the guest, right? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो रेस्टोरेंट्स आर डिवाइडेड कि what kind of experience you want, वैसे ही रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं। सो इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग। आई रिमेंबर 4 अक्टूबर 2011 की बात है जब मुझे फ़ोन आया था कि यू वन अ मिशेलिन स्टार और शाम को गाला में आना। एंड मैं बाथरूम में जाके बहुत रोया था। बहुत गिर गया था घुटनों पे ऑफिस में भी कि ओ माय गॉड, दिस आई हैड टू एक्सपीरियंस दिस, सो मच ऑफ बीटिंग, सो मच ऑफ स्कारिंग एंड सो मच ऑफ अनबैलेंस्ड लाइफ, extremism in so many ways. You met such crazy people through this path, but you kept your promise with one old woman who's 94 plus sitting in Amritsar who doesn't know what this is, but you promised her कि जीत के दिखाऊंगा आपके लिए और आपके देश के लिए, हमारे देश के लिए। And for me that was a, and these inspectors vote. It's a big network, जी। and that is why the credibility is still so high. बहुत हिम्मत लगती है टू बी अ शेफ। एक अलग जॉनरा है जो अब शेफ्स आके बात कर रहे हैं बाहर आके कि कि करियर चॉइसेस में याद रखना, अमेजिंग, ग्रेटिफाइंग, बट इट इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ओके। एक और पॉडकास्टिंग सवाल है। करियर प्रोस्पेक्ट्स फाइनेंशियली टॉप लेयर पे क्रेजी होते हैं फॉर शेफ्स, बट द रेस्ट ऑफ इट फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? क्योंकि और मैं आपको इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद पेरेंट्स में बहुत रैंडम नैरेटिव्स है, किसी को कुछ पता नहीं, और ये पॉडकास्ट टियर 2 टियर 3 के बच्चे भी देखते हैं फैमिलीज के साथ। तो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? मतलब इज इट ऑल जस्ट एंटरप्रेन्योरियल टू अनलॉक द बिग फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, या पूरे रेस्टोरेंट्स की दुनिया में अच्छे फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं? अब डिपेंड करता है, यू नीड टू ट्रेन वेल। मैं यही जी। कहता हूँ कि जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो आपने डिग्री ली, यू कैन गेट अ जॉब इन होटल इंडस्ट्री ऑल्सो, यू गेट अ जॉब। बट हमारी इंडस्ट्री में एज यू एज, एज यू गेन एक्सपीरियंस, एज यू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ बीइंग अ शेफ, people will come and invest on you. I invest on restaurants. मतलब सैलरी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है, इनकम। और मल्टीप्लाई करती है एक पॉइंट के बाद when some, like what my format is that this is my last restaurant as जी। an owner, but what I want to do, I want to invest in chefs whom I feel can be partners, whom I feel have amazing understanding of Indian food, the passion of Indian food. I'm not sitting in the interviews to explain the food, right? They are going to Good Morning American, Today shows in New York. मैं नहीं जा रहा, जी। वो जा रहे हैं बताने के लिए हमारे खाने की फिलॉसफी ये है। बट दे नीड टू क्रिएट द स्टेज। स्टेजेस हैपन व्हेन यू गिव आर्टिस्ट अ प्लेटफॉर्म। तेरे लिए कुछ भी नहीं होगा 2-2.5 लाख रुपए लगा के, अगर करेंसी की बात करें, पार्टनरशिप करके, तो देखा कि खाना बहुत बढ़िया है। शेफ्स की पर्सपेक्टिव्स बदल गए हैं। They can also become entrepreneurs. आज social media पे chefs are killing it. They can make a lot of money. They can write books, television producers, cooking shows producers. जी। There is so much happening in the chef world. हमारे टाइम पे सिर्फ खाना बनाओ और घर जाके
बेहोश होकर कुछ घंटे के लिए सो जाओ, फिर आपको सपने में भी शेफ चिल्ला रहा होता था प्याज कहाँ है, कोकोनट कहा था स्क्रैप करने को, कहाँ पे कोकोनट मिल्क। लाइक मेरे को तो रात को सपनों में भी आता कभी कभी कि गैस बंद होगी, वो चूल्हा बंद हो गया, गैस लीक कर रही है, ऑर्डर लेट हो गया, वो ही सपने आते हैं, वो लेके भागो फिर वापस काम पे। एक तपस है ये बहुत बड़ा। रसोई इज़ समथिंग विच इज़ रसों से भरी, एक इट्स ऑल्सो इंडियन डिस्पेंसरी। दिस इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ हम जो खाना बनाता है आपके घर में, हम भी उसको महाराज कहते हैं। लाइक द हाईएस्ट फैमिली मेंबर इज द वन हु इज फीडिंग एवरीवन। लॉजिक है इस चीज़ की। लॉजिक है। जनरली इन मेनी कासल्स विच हैव ऑन माय रिसर्च एंड आई फील दैट मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज शेफ छुपाए होते थे अंडर बेसमेंट, दे वर लाइक ऑलमोस्ट लाइक स्लेव्स कुकिंग। बट सी इंडिया गेव दैट पोजिशन ऑफ महाराज एंड वी से इस खाने को शुरू से इतनी रिस्पेक्ट थी। आई फील दैट। तो मान लो एक लड़के ने या लड़की ने शेफ का करियर स्टार्ट किया, तो एग्जैक्टली क्या होता है? आई एम अज्यूमिंग कि यूजुअली स्टार्ट होते हैं होटल मैनेजमेंट से। ट्रू। एम आई राइट? मोस्टली not 100% but 90% true। 10% में क्या? 10% एक्सेप्शंस भी होती हैं करियर स्विचेस। कि करियर स्विचेस नहीं, कि बच्चे होते हैं दे कांट अफोर्ड होटल मैनेजमेंट, सो दिस एक काम करता हूँ मैं, होटल में काम करके देखता हूँ और रेस्टोरेंट में काम करके देखता हूँ कि इफ़ दिस इज़ माई कप ऑफ टी दे माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। और आप जब देख रहे हो उसको काम करते हो, राइट, यू कैन पिन पॉइंट कि ये लड़का जाने वाला है दूर। क्या दिखता है? भक्ति सर्वशक्ति। दिस इज़ माई ग्रैंड मदर्स वर्ड टू मी, कि जो बोले बहुत टैलेंटेड हूँ मत मानना, जिसमें लगन है ना उससे ऊपर कोई नहीं है। टैलेंट इज वेरी मूडी जी, बट डिसिप्लिन विल टेक यू सो फार। शेफ्स की दुनिया में टैलेंट मतलब क्या सर? टैलेंट मतलब है कि हाउ क्विकली यू कैन मैनेज योर किचन, यू मैनेज योर सेल्फ, हाउ स्पीड एंड मैनेजमेंट इज आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपको कोई आके शेफ कहता है प्यार से खाना बना रहा हूँ, तेरा खाना 3 घंटे बाद आएगा, वुड यू टेक इट? सो our time management is against us, the kitchen, and you also want to give them the freshest food, right? So sometimes on the line cooks we have 3 people working just to put one plate together। अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। जहाँ पे फिश सीयर हो रही है वो अलग हो रही है, जहाँ पे सॉस की इमल्शन आ रही है वो अलग आ रही है, साइड पे वेजिटेबल्स का प्रोड्यूसर वो अलग, वो तीनों काउंटर्स अलग अलग है, एक शेफ नहीं बना रहा। सो इमेजिन हाउ यू डिसिप्लिन दैट होल थिंग आउट। It's a crazy world, but so amazing and so gratifying, and to feel that you were a part of a celebration and you became the cultural representation. It's how can it be greater than that? ओके, फिर से थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे करियर पाथ को। तो यू स्टार्ट एट अ बेस लेवल एज अ शेफ इन द किचन, फिर ग्रेजुअली आपको प्रमोशंस मिलती है, आपको ज़्यादा बड़ी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेनिंग्स भी होते हैं, वे दे स्टार्ट फ्रॉम हायर लेवल, जो ओके, कॉलेजेस के होते हैं, जो बेनिफिट मिलता है उनको, बट मैनी ऑफ देम डू नॉट एग्जेक्टिव शेफ लेवल पे रहते हैं। जो छोटे आते हैं ना, हमारे जैसे जो ग्राउंड से शुरू होते हैं ना, दे गेट लॉट ऑफ एडवांटेज। आई कीप टेलिंग शेफ्स दिस थिंग कि द रीजन दैट आई कैन स्टैंड एनीवेयर एंड मेक अ डिश इज बिकॉज यू आर ग्राउंड ट्रेन्ड जी, फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन। कि आप कहीं पे भी सड़क पे आप कुलचे लगाने, अमृतसर में तो खैर मेरी प्रॉब्लम भी है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, सर खाना बनाओ, आप ही बना दो, बिकॉज इट्स लाइक कुलचे की दुकान पे, सर आप कुलचे लगा दो हमारे लिए भी, और गेस्ट भी आ जाएंगे, सर हमारे लिए भी लगा दो। इट्स लाइक गाइस, मैं कहीं बैठ के खा सकता हूँ शांति से। डू यू डिसलाइक दैट? आई लव इट, ओके, आई लव इट। ओके, I feel that if you are in public, you have to be a part of public, जी जी, or just don't be seen in public. You have both the choices, but you're there. Give the people the experience, that moment, what they want. या 100%। कुलचे मेरे फेवरेट है वैसे। दैट्स अ रैंडम थॉट। कल क्या है? ठीक है, कल नहीं तो परसों देखो कुलचे भेज दो अरे मेरे हाथ के। ओके, अमृतसर की एग्जैक्ट, पानी तो अमृतसर का मिलता नहीं कहीं दुनिया में, वो जी, अमृतसर जी। में ही है, पर इतना अमृत भी नहीं मिलता ना होता। बट I'll do something which I learned from the very basic foundation. थैंक यू सो। क्योंकि मैं अमृतसर से हूँ, घर पे भी अमृतसरी कुलचे बनते हैं, इसलिए कुलचे मेरे फेवरेट है। एक बार कुछ try होता है करना तो। कुलचों में। एनी कुछ होता है। I agree. Even if I want to disagree, I still agree. मैदा मक्खन, वाह, made in heaven. एक और अमृतसरी डिश, आई डोंट नो अगर अमृतसरी है या जनरली पंजाबी डिश है, जैसे घर पे हम नमक वाली रोटी कहते हैं, हाय, पर जब मैं अजवाइन वाली। अजवैन वाली, जब मैं नॉन पंजाबी फ्रेंड्स को इसके बारे में कहता हूँ, नो वन अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम सेइंग, तो मैं उनको मलाई पराठा बोलता हूँ या ऐसे अजवैन वाली रोटी।
आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन। I तो know. आप समझा दो शेफ, क्या होती है नमक वाली रोटी? So what we do is it's a मोइन का आटा होता है ये। तो मोइन का आटा मतलब कि हम आटे में सिर्फ एक ठंडा मक्खन या फिर घी डाल के उसको मोइन करते हैं, और लास्ट में सिर्फ उसको बाइंड करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग, वी मेकिंग द ग्लूटेन्स वर्क। एक ग्लूटेन वर्क करने के बाद आप फिर रोल करते हैं उसको, और फिर उसमें एक के शेफ्स मुझे पहले कहते हैं, सर आप थोड़ा घी हाथ रोक के काम किया करो, ये आप पंजाब छोड़ चुके हो, आप अब न्यूयॉर्क में खाना बना रहे हो। तो फिर हम लेयर करना शुरू करते हैं उस पर। लाइक इट्स रियली हार्ड वर्क बट इट्स ऑल्सो वेरी आर्टिस्टिक। And then you layer it with ajwain, and then you roll it again like a cigar, then you roll it again like a snail, आपकी कछुआ छाप की तरह। फिर आप उसको दोबारा से रोल करते हो। सो जनरली बीजी कहते थे कि इसमें कम से कम तो 40 वाल होने चाहिए, वाह। like 40 लेयर, and then you cook it on a गरम तवा for medium heat. This is my learning of making this perfect. And then it's almost like 3 minutes on one side and 2.5 minutes on one side, and then it almost becomes hard, and then you layer it one more time with ghee, और फिर हाथ में क्रश करते हो उसको। और वो जो आवाज़ नहीं आती तो फिर अच्छा नहीं बनाया आपने। मेरे मुंह से भी पानी निकल रहा है, आंखों से भी पानी निकल रहा है, It's और emotional. सोल से भी पानी निकल रहा है। आई लव नमक वाली रोटी। बट बैक टू द शेफ टाइमलाइन। सो जो आपने कहा कि अगर बेस लेवल से स्टार्ट किया तब आपको सही वाली मेंटालिटी मिल जाती है और सही स्किल्स भी मिलते हैं, More confidence. कॉन्फिडेंस मिलता है। मोर कॉन्फिडेंस, बिकॉज क्या होता है कि बच्चे आते हैं आपके किचन में, और जो मोस्टली लोग काम करें वो काफ़ी सालों से काम करें, उनको तो वही आता है। जब बच्चे आके आपको डोमिनेट करते हैं, यंग कॉलेज के किड्स कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज, तो यू शुड बी एबल टू शो देम व्हाट इज़ राइट। तो दैट ओनली हैपन्स इफ यू आर क्लासिकली ट्रेन्ड, यू आर रूटेड इन दिस। इट कुड बी फ्रेंच कुकिंग और इट कुड बी इंडियन, यू आर रूटेड इन दिस। ओके। डोमिनेट कैसे किया जाता है किचन में? पैसिव अग्रेसिव बहुत किचन रहता है। किचन इज़ अ टफ स्पेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। इमेजिन अ प्लेस विद ओपन फायर्स, ओपन नाइफ्स, hot oils, and temperatures are soaring, right? Even the exhaust, high sound, high pressure, high volumes. Barkers कहते हैं लोग, जो ऑर्डर पढ़ के बोलते हैं, barkers are barking। सोच, नाम ही बार्क कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को पेलते हैं कभी कभी। सोशल मीडिया पहले से होता था। एक बार मैं अगेन आगरा में काम कर रहा था, जी। मुगल शेरटन में, तो मैं जी। ट्रेनी था। तो मैंने उसको, शेफ़ तो मेरा काम था रोटियां लगानी स्टाफ मील की तंदूर में। जी। बच्चा था बिल्कुल, मैंने ना 17 साल का लड़का, बातें भी शुरू हो गई। तो मैंने रोटी लगाई होगी, तो एक वो लड़की जो थी उसने कहा करारी रोटी चाहिए मेरे को, तो मैं उसकी सिर्फ रोटी पे फोकस करता, दूसरी रोटी जल गई तंदूर के अंदर। इतना हाथ नहीं सेट था तब मेरा, स्टिल आई वाज अमेजिंग एट 17 के तंदूर लगा सकता हूँ। तो एक पीछे थे एक शेफ़, उन्होंने टॉप पीछे से, जिस पे होती है ना मल्टी कटोरी वाली ट्रे, वो सिर पे मारी पीछे से, हाँ। कि वो लड़की के पीछे पड़ा रहेगा, मुझे भी रोटी मिलेगी, कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है, एवरीबडी। बट पहले था, किचन यूज्ड टू बी अब्यूसिव इन द किचन व्हिच आई ग्रू अप। इवन इन यूएस आई फेल्ट लॉट ऑफ अब्यूज इन द किचन। फिजिकल? सीरियसली? फिजिकल। जैसे कि क्या? यू वांट टू कीप इट प्राइवेट? मैंने बात की थी, मैन दे डिड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन मी। आई सेड देयर वाज अ शेफ इन न्यूयॉर्क हु जस्ट ही थॉट इट वाज फनी कि क्लीवर जो होता है, जो फ्रेंच सॉरी कहता है चाइनीज नाइफ टाइप नहीं होती, ही जस्ट मेरे हाथ रखा हो, मैं कुछ चॉप कर रहा हूँ, और ही जस्ट हाथ पे? हाँ हाथ की, एंड ही सेज कि if the cops, I said, I'm going to report you. He's saying no cop is going to believe you in New York that I tried to do that. I'm like, how is this even funny? How is this funny that, and they thought it was funny. And I've always been careful about it with my people, and I've always been very careful with this कि आप उनको grow कर सकते हैं तो grow करें. When they will rise, you will also rise. You break them, eventually this is going to hinder your success. आपको भी ये success कहीं ना कहीं रोकेगी. कर्मा होता है इस संसार में। होता है, पर मैंने बहुत लोगों का कर्मा देखा जो वैसे करके भी they are rising, they are on the top. I've seen people. But with social media, Ranveer, I must clarify this. बहुत कुछ change हुआ. You can put things out. You can put many things out on social media की वजह से this abuse. I feel that I hope this never comes back. Touch wood. But this won't happen again. And chefs like us stood up later. कि नहीं खड़े होना.
पर लॉजिक क्या था आपको स्लैश करने का? है पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं। ईगो? ईगो भी होती है, यंग था तब, एंड द थिंग वाज आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू बी लाइक प्लीज दिस पर्सन, प्लीज जो इमिग्रेंट्स जाते हैं हमारे, यू वर्क हार्डर ऑल्सो, यू आर ऑल्सो अनश्योर व्हाट टुमारो इज गोना ब्रिंग, कल खाने को भी होगा कि नहीं, सो यू वांट टू गिव योर बेस्ट टू इट, एंड पीपल आर वर्किंग ऑन दैट पोजीशन फॉर इयर्स, दिस जॉब इज सेफ, दे डोंट हैव टू वर्क ऑल्सो, बट व्हेन यू ट्राइंग टू वर्क, तो ओनर्स के लिए मैंने खाना बनाया था, इस थिंग ओ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द ओनर्स टू टेक माई जॉब, आई एम लाइक नो शेफ, saying, "Oh, you think this is funny that you could go and outside and I saw you talking to those girls." I'm like, I took the food to them. So I was just trying to explain, but I'm like, wow. I said, my hands belong to my parents. तो ये सोचा था. But My yeah, God. but it makes you stronger. At one time, you say, you need to put an expiration date on the scars. This is what I've learned. आपको expiration date लिखनी पड़ेगी कि that's when you asked us that, हाँ बहुत पुरानी बात है. मैं एक बार डॉक्यूमेंट्री में बोल दिया था. Venice में when it was released, people made such a big noise out of it. I'm like, I'm done with this. I move on. I'm stronger than that person will ever be. I'm gonna go and conquer. अगर मैं इसकी एनर्जी इसको दूंगा तो मैं आगे, मेरी भी एनर्जी नहीं रहेगी आगे जाने की. ये बहुत तगड़ी लाइफ एडवाइस दिया आपने. नीड टू पुट एन एक्सपिरेशन डेट ऑन द स्कार्स. राइट? क्योंकि खत्म नहीं होंगे. As long as you're alive, there will be pain and darkness and predators and snakes, वो कहता हूँ, everywhere. If you're talented, you are going to get people to sign you and control you because they feel you can be financial viability. तो वो बच के रहना पड़ता है as an artist. Okay. Wow. फिर से let's go I back know. to the I've timeline. never So, been to this space जो तू मुझे जहाँ लेके जा रहा है. I've never opened up about this, but there is a very dark side to this. We hear a lot of recording artists talk about this, that they were made to sign contracts and then they literally handed over their life to somebody. In Chef Worlds is very similar. I recommend all the young kids who are talented. They're going to open up a lot of opportunities आपकी तरफ आएंगी. Be careful. When a contract starts with, तू तो मेरा छोटा भाई है, बस sign कर दे. Read it. Make sure you go to the lawyers. Make sure everything is read. You are safe. Remember. टूट जाओगे निकलते निकलते बाहर. क्या होती है डार्क साइड? Dark side is you get stuck many things and you're financially stuck, and then you have to restart करने के लिए it's a big struggle which takes a toll. मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं. होते हैं all types of people in the world. Okay. But मैं वही कहता हूँ, दुनिया में हर तरह का इंसान है, राइट? पर मैं एक छोटे से अंधेरे को देख के कैसे इग्नोर कर दूँ कि इतना म्यूजिक भी है दुनिया में, राइट? पर हम म्यूजिक रिकॉर्ड कर, लता जी की आवाज़ अभी भी सुन रहे हैं, हम वो नॉइज़ नहीं रिकॉर्ड करें जो लोगों ने इतनी नॉइज़ की थी आपकी लाइफ में. जी. तो इतना ढेर सारा, इतने इंस्ट्रूमेंट्स भगवान ने बनाए हैं. हाँ, हर जीव को एक आवाज़ दी है, इतना म्यूजिक भी दिया, तो आवाज़ फिर नॉइज़ तो होगी हो ना. आप किसी और डार्क एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहोगे फॉर यंग शेफ्स, यंग हॉस्पिटैलिटी ग्रेड्स? It's a very hard working industry, but it is so gratifying. जी. मैं यही बोलूँगा आपको कि जो बच्चे सुन रहे हैं वो इंडिया से हैं, याद रखें. एक छोटी सी एग्जांपल मुझे किसी ने दी थी कि आप अगर इंडियन खाना खाना चाहते हैं तो आप कोरियन शेफ़ के पास जाएंगे कि इंडियन शेफ़ के पास जाएंगे. इफ़ यू आर इन न्यूयॉर्क, आपको इंडियन खाना खाना है, कोरियन किसके पास? इंडियन के पास. आपको चाइनीज़ खाना खाना है, आप चाइनीज़ के पास जाएंगे कि इथोपियन शेफ़ के पास? चाइनीज़. हम बहुत कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डीएनएस के साथ हम पैदा होते हैं, उन पेरेंट्स को, उस मिट्टी को, उस घर को. कितना चूज़ होती है सृष्टि से हमारी माँ कौन होगी, हमारे पिता कौन होंगे, राइट? वी आर एन एक्सटेंशन, राइट? मेरे पूर्वजों के हाथ हैं. जो मैं सोचता हूँ, जो तू बात करता है, जैसे तू प्रोसेस करता है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स. 100%. So if you focus on Indian cuisine, we will have Indian chefs all over the world winning Michelin stars. क्यों इतने कम है? क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि वेस्टर्न क्यूजीन पे फोकस करो, कॉलेजेस में भी. अभी आई डू स्टैंड बाय इंडियन culinary सेंटर्स. आई हैव टू सपोर्ट दैम कि हमारे बच्चे कल को एम्बेसडर्स बनेंगे. दुनिया में कई लोग पहली बार इंडिया का टेस्ट करेंगे आपके हाथों से. लुक एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्यूटी ऑफ इट. कौन सा उसका प्रोफेशन है कि जहाँ पे आपको माँ के साथ या दादी के साथ कंपेयर किया जाता है? A happy moment. I have seen people cry when I'm serving them food. They cry and like why is she crying? तो कहते हैं कि सर उन्होंने they came to Toronto,
जब छोटी सी लड़की थे और कहते हैं मेरी दादी ऐसा खाना बनाती थी, तूड़ी वाली रोटी बनाई थी, एक मेन्यू में तूड़ी वाली रोटी डाल दी। आई डोंट नो इफ यू नो दैट। ओह माय गॉड, एंड आई वाज फीलिंग लाइक माय गॉड, व्हिच अदर प्रोफेशन कैन इवोक दिस इमोशन? So focus, this is an amazing gift. Only humans is the only species which cooks. And we combine foods, वाह। we combine flavors. बाकी तो सारे जीव जो हैं एक ही चीज खाते हैं। और ये शायद एक बहुत बड़ा जॉय ऑफ लाइफ भी होता है खाना। True. You can change people's lives. एक मूवी आई थी पिक्सार की, it's called- Ratatouille. नहीं, सोल, Oh, रैटाटूई। sorry, of सोल course. देखी है आपने? नहीं। देखना। हाँ जी। एंड में सो इट्स बेसिकली द थोड़ी स्पिरिचुअल मूवी है, मतलब स्पिरिचुअल बातें हुई हैं बट फॉर किड्स। तो इट्स अ टेक ऑन लाइफ गोल्स वगैरह। तो बेसिकली मेन कैरेक्टर का लाइफ गोल ख़त्म हो जाता है एंड देन ही बिकम्स एग्जिस्टेंशियल। वो खुद से पूछता है कि अब मैं क्या करूँ लाइफ में, और फिर यूनिवर्स उसे समझाता है कि एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ पड़ा है एंड वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स इज फूड। दे शो अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, आई एम ईटिंग अ पिज्जा। वो जो एक्सपीरियंस होता है पिज्जा खा के, it's a big part of the human experience. Yeah, my next movie is with Shibana Azmi, which is all about food. In a very surrogate way, I'm pushing the Indian cooking card. Shibana Azmi plays a failed chef in New York, and how so broken she is, and she decides to come to India to rejuvenate, to be inspired again. Similar. And how sirf ek bunch of kadi patta, सिर्फ बिकॉज मूवी शुरू ही होती है कड़ी पत्ता लेने जाते हैं वहाँ पे न्यूयॉर्क में और कहते हैं ये क्या कड़ी पत्ता है, ना खुशबू ना कुछ। कड़ी पत्ता तो इंडिया में होता है। वो बंदा कहता है मैं चबड़ चबड़ आते भी रोज, चबड़ चबड़ भी रोज करते हैं। एंड देन अ लिटिल रेस्टोरेंट लाइक अ होल इन द वॉल क्लोजेस, और व्हेन शी कम्स टू इंडिया एंड शी ओ माय, एंड यू नो शिबाना आज़मी एक्टिंग, और मैं कैमरे के पीछे रो रहा हूँ मैडम मत कर वैसे। मैंने कड़ी पत्ता को लेके हाउ वी हैव एग्जैजरेटेड वन लिटिल मोमेंट जी, to showcase that how food is such a necessary element of life and our memories and who we are. वैसे सर यूएसए में आप इंडियन खाना सोर्स कैसे करते हो, या इंडियन इंग्रेडिएंट सोर्स कैसे करते हो? बहुत बड़ी ट्रेड है। आई डोंट नो इफ यू सी दिस, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग ट्रेड्स। मेरे नए रेस्टोरेंट के लिए हमने अपस्टेट में अपने फूल उगाए हैं, बिकॉज आई वांट टू आई एम 4 फ्लावर्स ऑफ माई सिस्टर्स फेवरेट फ्लावर्स। एक था रजनीगंधा, एक था कश्मीरी नरगिस, एक था देसी गुलाब, और एक था मेरीगोल्ड। 4 फूल। परिजत निकल ही नहीं रहा अमेरिका में। हमने न्यूयॉर्क में ट्राई कर लिया, न्यू जर्सी में ट्राई कर लिया, और फ्लोरिडा में मैंने भेजा किसी को कि भाई उगा के दे दे मेरे को परिजत, दिवाली के टाइम पे अपने रेस्टोरेंट में सजाना है, और मैं पोस्ट लगाऊंगा गाइस ब्रिंग योर पेरेंट्स टू दिस रेस्टोरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स, द स्मेल ऑफ परिजत विल टेक देम बैक व्हेन दे वर किड्स एंड हैप्पी, बिकॉज वी नो दैट the safest and the happiest place is childhood. खाने के साथ आती हैं वो जगह, but I want to add more sensory moments to it, the elements of history, the elements of smell, the flowers. I want to take this as far as possible. I hope she's on my shoulder and I'll run. You're the chosen one in many ways in eyes as a generation, क्योंकि बहुत लोगों ने आपको मास्टर शेफ के थ्रू जाना है। One of my intentions to bring you on TRS, आपका नाम था हमारी लिस्ट पे बहुत टाइम से, बट हर नाम के पीछे एक इंटेंशन होती है। शायद अननोइंगली यही इंटेंशन थी कि मुझे भी इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है एंड इट नीड्स टू बी मोर सेलिब्रेटेड बोथ ऑन अ वर्ल्ड स्टेज बट ऑल्सो बाय इंडियंस। मतलब पिज्ज़ा और बर्गर के ज़माने में भूलना नहीं चाहिए कि पनीर मक्खन वाला का भी स्वाद अलग होता है। I agree, but क्या हो गया कि we need to bring regional cuisine forward. Okay. दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।